हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। आज हम लोग बेटा बात करेंगे एक न्यू चैप्टर्स जिसके बारे में आप लोग जानते हो। थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही मैं बता देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5 है टी.एस. अग्रवाल सर की बुक में, और हम लोग उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस होता क्या? पहली बात, आप लोगों ने क्लास 11th से में, क्लास 10th में आने से पहले आप लोग 9th में, हर जगह आप लोग क्लास 6 से इक्वेशन की नाम समझते हो। इक्वेशन में क्या होता है? इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, बोथ साइड्स की इक्वलिटी को। इक्वेशन किसको? स्टेटमेंट एक होता है जिसमें ये स्टेटमेंट ये कहता है कि राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। यही तो बताता है उसमें, टेल अबाउट द समथिंग कि राइट हैंड साइड्स इक्वल लेफ्ट हैंड साइड्स, मीन्स इक्वलिटी की बात करता है। इक्वेशन का मतलब ही होता है बोथ साइड इज इक्वल, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड की बात करते हैं। तो यहीं पे बात हम लोग जब इन द अकाउंटिंग सेंस में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं बेटा? इन अकाउंटिंग टर्म्स में, अकाउंटिंग सेंस में आते हैं, मीन्स बिजनेस में जब हम लोग आते हैं तो डिस्कस अबाउट द रिसोर्स एंड सोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स एंड सोर्स? बात तो ये आपके माइंड में होगा, बट यहां इक्वलिटी की बात किया जाएगा, किसकी किया जाएगा? रिसोर्स और सोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द फाइनेंस और सोर्स ऑफ द फाइनेंस, दो पार्ट किया जाता है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है बेटा? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? इन द समथिंग्स अगर कहा जाए तो फाइनेंस का मतलब मनी। किससे टर्म से लिख सकते हो? मनी मीन्स पैसे। किसकी बात होता है? पैसे का रिसोर्स जरिया क्या है? पैसे का रिसोर्स और सोर्स मतलब कहां से आया और कहां से आएगा, इन दोनों की बात के लिए यहां कहा गया है कि रिसोर्स और सोर्स की बात। तो अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज स्टेटमेंट, ये सबसे पहले बढ़ गया, एक स्टेटमेंट होता है। और किस चीज की बात किया जाता है? इक्वलिटी। किसकी इक्वलिटी की बात किया जाता है? बिटवीन द रिसोर्स एंड सोर्स और रिसोर्स के लिए विच फाइनेंस द रिसोर्स, जो फाइनेंस से संबंधित होना चाहिए, किससे? फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए, विच फाइनेंस द सोर्सेज। और इसको हम लोग एक्सप्लेन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि रिसोर्स इक्वल सोर्स ऑफ द फाइनेंस, रिसोर्स इक्वल सोर्स ऑफ द फाइनेंस। सोर्स ऑफ द फाइनेंस का मतलब कि कहां से मुझे पैसा मिलेगा। सोर्स ऑफ द फाइनेंस का मतलब क्या होता है बेटा? सोर्स ऑफ द फाइनेंस का मतलब कि जैसे आपके पास बिजनेस स्टार्ट करते हो, शुरुआत करते हो, आपके पास पैसा क्या है? नथिंग है, समथिंग, कुछ भी नहीं, एकदम घबरा। यहाँ पे बात कर रहे थे कि रिसोर्स और सोर्स मतलब किस चीज का? फाइनेंस को अगर एक शब्द में हम लोग लेके चले शुरुआत में, तो हल्की सी बात आप लोग लेके चलिए बेटा। फाइनेंस मतलब क्या होता है? क्या लेके चल सकते हो? मनी। जैसे भी कुछ भी करते हो आज के समय में, जो भी बिजनेस में करते हो बेटा, उसमें क्या जरूरत पड़ती है? आपको पैसे की। आप एक बिजनेस स्टार्ट किए तो सबसे पहले आपको क्या, किसकी नीड पड़ेगी? फाइनेंस की। फाइनेंस मतलब कि कहते हो ना, मेरे पास पैसे मतलब जेब में कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया भी नहीं है। बिजनेस खोलने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो मैंने यही बात कहा कि सोर्स ऑफ द फाइनेंस, कि वो पैसा आएगा कहां से, किससे आप पैसा ले सकते हो? तो कई लोगों से पैसा ले सकते हो। पहला, आप क्या करोगे? अपने फैमिली मेंबर से। किससे? फैमिली मेंबर से पैसा ले सकते हो। अपने किससे ले सकते हो? फ्रेंड से ले सकते हो। और किससे ले सकते हो बेटा? अपने नेबर से ले सकते हो, पीपुल से ले सकते हो, मतलब जो आसपास पड़ोस में। फिर किससे ले सकते हो बेटा? बैंक से ले सकते हो पैसा। फिर किससे ले सकते हो? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो। मीन्स कि पैसा एक तरीके से क्या कहा जाए, लोन के रूप में आप किससे ले सकते हो? सबसे ले सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? कि क्योंकि बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट नहीं होगी। आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? बाहर वालों से ही क्या करोगे? लोगे। या कभी सिचुएशन ये आएगा कि आपने कमा के रखा होगा, तो ये तो आप लोग कहां से पैसा ले आए? सब ही कौन से लोग हैं? बाहर के। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं बेटा एक्सटर्नल लिख सकते हैं। कुछ पैसा कहां होगा? आपका अपना लगेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनल लिख सकते हैं कि नहीं? इंटरनल पैसे को हम लोग क्या लिखते हैं? फंड। ये हमारा क्या होता है? एक्सटर्नल फंड। मीन्स कि पैसा जो आया कुछ इंटरनल से आया। इंटरनल मतलब मेरा खुद का रखा हुआ पैसा, मैंने कमा के रखा था, पाई जुटा के मैंने रखा था वो पैसा। और एक्सटर्नल फंड का मतलब क्या हो गया? कि जो पैसा हमने क्या किया? बाहर वालों से लिया। किससे? फैमिली मेंबर से लिया कि इतने रुपए के साथ हो। अब फैमिली मेंबर्स देंगे तो ये कहते हैं कि कुछ बढ़ा के दे देंगे, उसको फिक्स नहीं करते।
बट मेरे फ्रेंड से लेता है तो कहता है 3% 4% मुझे ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट रेट पे लेता है, बैंक भी मुझे इंटरेस्ट पे देगा। मीन्स कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब नाबार्ड हो गया या गवर्नमेंट हुआ, कोई भी हमको पैसा देगा, उसके बदले वो क्या लेगा, कुछ न कुछ प्रॉफिट लेगा। मुझे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उसको उसके लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मुझे क्या करना होता है, पे ऑफ करना होता है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो मैंने यहाँ यही बात बताया, सोर्स ऑफ द फाइनेंस, कि पैसे का जरिया कहां से है, कहां से पैसा आएगा मेरे पास। पहला पॉइंट ये हुआ, ये इक्वल होगा किसके, रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब पैसा तो हमने ले लिया, इस पैसे को हम लोग जहां पे क्या किए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे। हम लोग कहीं से ले आएंगे पैसे, उस पैसे को हम लोग कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने का मतलब कि जब हम लोग पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उससे भी हमारा क्या आएगा बेटा, कुछ न कुछ इनकम आएगी, उसी का यूज करेंगे, इनकम आएगा। मतलब कि इनकम कमाने का जरिया मेरा क्या होगा, रिसोर्स कहलाएगा। इनकम कमाने का जरिया मेरा क्या है, रिसोर्स। इनकम कमाने का जरिया क्या होता है, रिसोर्स। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में आप लोग अगर चाहो तो सिंपल सा ले सकते हो, जैसे बफेलो। बफेलो क्या है, वो मेरी क्या हो सकती है, सोर्स हो सकती है, वो मेरी क्या हो सकती है, सोर्स। और जो उससे मिल्क मिलता है वो मेरी क्या है, रिसोर्स। एकदम क्लियर कट में। तो हमारा क्या है, ये देखो, सोर्स अगर आपका क्या हो जाए बेटा सुनो, अगर सोर्स ही नहीं रहेगा तो क्या बफेलो नहीं रहेगी तो क्या मिल्क प्रोड्यूस हो, मिल्क का भी प्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं ना प्रोड्यूस होगा। तो आप ये जान जाओ कि सोर्स मीन्स बफेलो और मिल्क मीन्स रिसोर्स, और इसी के जरिए ये आता है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, रिसोर्स। और रिसोर्स हमारा जो होता है बेटा, मेरा क्या होता है, एक एसेट्स। एक क्या होता है, एसेट्स। हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, यूज करते हैं तो यूज करने से मुझे क्या निकल के आती है, इनकम। और इसी इनकम से हम लोग इसका क्या करते हैं, जो सोर्स था जिससे फाइनेंस लिए थे, पैसा लिए थे, उसका मैं क्या करता हूँ, पेमेंट करता हूं। जिससे लोन लिया लोगे, जब लोन के पैसे से यूज करोगे, उस पैसे को कुछ कमाओगे, तभी से उस पैसे का पेमेंट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कमाओगे तो कोई पैसे पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो अब देखो बेटा, रिसोर्स की मीनिंग मैंने यहां लिखा छोटा सा, इट रिफर टू, इट का मतलब एसेट्स, रिफर टू, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, इट रिसोर्स मीन्स एसेट्स। रिसोर्स का मतलब एसेट्स, रिसोर्स मीन्स यहां बोल सकते हो एसेट्स। एसेट्स रिफर टू द टैंजिबल। अब एसेट्स कैसे हो सकते हैं, मैंने आपको बताया है एसेट्स का डेफिनेशन, रिफर टू द टैंजिबल ऑब्जेक्ट। कोई भी टैंजिबल ऑब्जेक्ट हो सकता है। टैंजिबल ऑब्जेक्ट मतलब विच आइटम टच इट, सी इट एंड ब्रेक इट, इट कॉल्ड द टैंजिबल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और उसके बाद मीन्स जो फिजिकली एग्जिस्टेंस इन आवर एनवायरमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं टैंजिबल एसेट्स। और इनटैंजिबल राइट्स है, मैंने क्या बोला बेटा, इनटैंजिबल राइट्स विच आइटम ओनली फील इट मीन्स उस पर हमारा लीगली राइट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनटैंजिबल राइट्स। ऑनर्ड बाय द, किसका होता है, एन इंटरप्राइजेस, किसी भी इंटरप्राइजेस का मीन्स बिजनेस का होता है। एंड कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसी को लेके चलते हैं। और कैरी करते हैं मीन्स लेके चलते हैं, लेके चलते हैं बेटा, कैरी करते हैं, लेके चलते हैं। क्यों एसेट्स को, क्योंकि हमको क्या हो, एक प्रोबेबल फ्यूचर प्रॉफिट। प्रोबेबल का मतलब कि फ्यूचर्स में मे बी चांसेस हम लोग यही मान के चलते हैं कि मुझे प्रॉफिट होगा, बट उसके हो सकते हैं कि मुझे प्रॉफिट होगे क्या हो जाए, लॉस भी होने के चांसेस रहते हैं। मैं उसकी बात यहाँ करता हूं। अच्छा, अब मेरा पॉइंट आता है सोर्स ऑफ द फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम लोग इक्विटीज के नाम से जानते हैं, इक्विटीज, IES, इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब इक्विटीज इंक्लूड इंटरनल इक्विटीज। इक्विटीज में दो चीजें इंक्लूड है, एक इंटरनल इक्विटीज, दूसरा एक्सटर्नल इक्विटीज। इंटरनल इक्विटीज को हम लोग इक्विटी को हम लोग इक्विटी किसके नाम जानते हैं, कैपिटल। और दूसरे को हम लोग किसके नाम, एक्सटर्नल को हम लोग किसके नाम जानते हैं, लायबिलिटीज के नाम जानते हैं। अब बेटा एक ही पॉइंट ध्यान देके चलना कि इक्विटीज को दो पार्ट में है, एक इंटरनल इक्विटी, दूसरा क्या है, एक्सटर्नल इक्विटीज। अब इंटरनल इक्विटीज का जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, इसका पहला पार्ट क्या है, एक कैपिटल, एक क्या है, कैपिटल। कैपिटल को हम लोग इंटरनल इक्विटीज के नाम जान सकते हैं। और इक्विटीज बोलो या इसी को हम लोग एक तरीके से बोल सकते थे, एक हल्का सा टर्म्स में कहीं लायबिलिटीज बेटा लिखा रहता है, तो इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी कहा जाता है। अब देखो बेटा, कैपिटल इट रिफर्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन इंटरप्राइजेज बाय इट्स ओनर। मैंने यहाँ बताया था आपको बेटा, इंटरनल फंड, जब आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब हम लोग क्या करते हैं बेटा,
किसी बाहर वाले से पैसा हम लोग लेते हैं, मीन्स दे आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ एन इंटरप्राइजेज अदर देन द ऑनर। के अलावा कहीं से आप क्या करते हो, पैसे को लेते हो, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से हम लोग जानते हैं, लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं। जब बाहर वालों से आप सोर्सेस ऑफ द फंड का जो जरिया होता है फाइनेंस का, वो क्या होता है, बाहर वालों के थ्रू लेते हो, अपनी पैसे नहीं रहते तो उसको लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं। अब वो चाहे जैसे भी हो सकता है, कुछ भी तरीके से आप लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। किसी का रेंट रोक लो मत दो, ठीक है, किसी का एक्सपेंस आप रोक लो मत दो, तो भी आपका ऊपर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। किसी से एडवांस ले लो तो भी क्या आपके ऊपर हो जाएगा, लाइबिलिटीज, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा क्या होता है, हो सकता है एक और भी सोर्स हो सके, किसी से उधार पे सामान ले लो, उस कंडीशन में भी आपका ऑब्लिगेशन आ जाता है ना कि उसको सर्टेन अमाउंट पे करना है आफ्टर फ्यूचर में, आफ्टर सर्टेन टाइम बाद उसको क्या करना होता है, पेमेंट पे आउट करना होता है। तो हम लोग उसी को किसके नाम से जानते हैं बेटा, लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं। लाइबिलिटीज कई प्रकार से क्रिएट हो सकती है। अब बेटा इक्वेशन में आप लोगों ने इक्विबिलिटी की बात किया, और इक्विबिलिटी का मतलब किसका, रिसोर्स इक्वल सोर्स ऑफ द फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं। अब बेटा एक चीज पॉइंट आपको इसमें और बता दें, किसी डेफिनेशन को जो इक्वेशन आपका बना रिसोर्स इक्वल सोर्स ऑफ द फाइनेंस, इसी को हम लोग अलग अलग नाम से भी तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं रिसोर्स को टोटल एसेट्स इक्वल टोटल इक्विलिटीज, टोटल इक्विटीज, या इसको और भी बोल सकते हो टोटल एसेट्स इक्वल क्या हो सकता है बेटा, दूसरा नाम हमारे यहाँ पे इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटीज, ठीक है। या इसको और एक तरीके से बोल सकते हो टोटल एसेट्स इक्वल इंटरनल इक्विटीज को लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, कैपिटल। मैंने यहां लिखा बड़ा इक्वेशन है, प्लस एक्सटर्नल इक्विटीज को लोग किसके नाम जानते हैं, लाइबिलिटी, ठीक बेटा। तो ये तरीके से मेरा हो सकता है, इस तरीके की ये सारी चीजें हमारे हो सकते हैं। इसको लोग ऐसे डेफिनेशंस में इंक्रीज करके लिख सकते हैं। अब इसी को आप लोग कंफ्यूजन में मत कभी पढ़िएगा, क्योंकि इसको आप लोग जानते हो लेफ्ट टू राइट, राइट टू, अगर कभी पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कह दिया हो कि कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो ये भी सही है। कैपिटल इधर आ गया, अब फिर देखो कैपिटल इक्वल लाना तो क्या करोगे, लाइबिलिटीज इधर प्लस में, इधर माइनस करो, तो हो जाएगा ना, कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्लियर। अगर कभी क्वेश्चन घुमा के इसको और दूसरे तरीके से पूछ सकता है, अगर लाइबिलिटीज आपका पूछा जाए, लाइबिलिटीज इक्वल क्या हो सकता है, आप लोग जानते हो एसेट्स माइनस कैपिटल। ये बेटा इक्वेशन हो सकता है हमारा, कई तरीके से होते हैं। इस इक्वेशन पे कितने इंपैक्ट पड़ते हैं, किस तरीके से इफेक्ट डाले जा सकते हैं, वन साइड पे इफेक्ट पड़ेगा, टू साइड इफेक्ट पड़ेगा, वन ही साइड में इंक्रीज डिक्रीज होगा, इसके इफेक्ट हो सकते हैं। उसी इफेक्ट को हमको पढ़ना है, और ये कैसे इफेक्ट पड़ते हैं। एक बात आप ध्यान देके चलना बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेस्ड है वो क्या है, डुअल कंसेप्ट पे। किस पे बेस्ड है बेटा, डुअल कंसेप्ट। डुअल कंसेप्ट का मतलब आप लोग जानते हो, आपको मैंने बताया था, एवरी ट्रांजेक्शन हैज ए टू एक्सपेक्ट होते हैं, और इसमें कितने टू एक्सपेक्ट या टू पार्टीज होते हैं, मीन्स टू इफेक्ट पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी हर ट्रांजेक्शन टू इफेक्ट होंगे, तो इसीलिए बताया गया कि वो क्या हो सकते हैं बेटा, वन साइड इफेक्ट भी हो सकता है, टू साइड इफेक्ट हो सकता है, तो कई तरीके से इफेक्ट होते हैं। मैं उन इफेक्ट का एक एक एग्जांपल लेके आपको एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है बेटा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। कितना चला गया वीडियो। हाँ बेटा देखो, अब बात आती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो, या इसी को हम लोग अगर दूसरे नाम से जानते हैं बेटा, बैलेंस शीट। लोग इसके नाम जानते हैं बेटा, बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन बोलो या अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो, इसको हम लोग अक्सर इसी नाम से जानते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशंस या अकाउंटिंग इक्वेशंस। इसको दोनों को हम लोग एक नाम से ही जान सकते हैं। तो बोलो वही बात, मतलब कि जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन, अब मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वेशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, डुअल एक्सपेक्ट पे।
मतलब डुअलिटी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड होता है। डुअलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ इफेक्ट इन टू साइड्स। कितने पे? टू साइड्स पे अफेक्ट करता है, या टू साइड्स पे। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में जो अफेक्ट होता है, आप लोगों को मैंने बताया कि डुअल कॉन्सेप्ट पे ये एप्लीकेबल होता है। तो डुअल कॉन्सेप्ट में किसका? एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ टू एस्पेक्ट। अब इसका जो अफेक्ट होता है, इसका क्या होता है बेटा? अफेक्ट। इक्वेशन का मतलब आप पहले यहां लिखिए, इक्वेशन मतलब क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पॉइंट्स लेके चलते हैं, जगह बना के। एसेट्स इक्वल मेरा क्या होता है बेटा? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज पे मतलब कि अब इफेक्ट क्या हो सकता है बेटा? देखो, टू साइड इफेक्ट हो सकता है। जो इफेक्ट होता है वो आपका कैसे हो सकता है? वन साइड और टू साइड। बेटा वन साइड एंड टू साइड इफेक्ट हो सकता है। क्लियर? कि वन साइड इफेक्ट का मतलब किसी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट केवल एसेट साइड में ही पड़े। मीन्स कोई एसेट्स इंक्रीज हो, अनदर एसेट डिक्रीज हो जाए, इसको बोलते हैं वन साइड इफेक्ट। कि इसमें क्या था, और ये जो होगा सेम अमाउंट से वन साइड इफेक्ट हो जाए। वन साइड में सेम अमाउंट से एक एसेट इंक्रीज हो, एक एसेट डिक्रीज हो जाए, एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, एक लायबिलिटी क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं? वन साइड इफेक्ट। उसको लोग क्या बोलते हैं? वन साइड इफेक्ट। और टू साइड इफेक्ट का मतलब इधर भी एसेट्स में भी कुछ चीजें इंक्रीज हो, इधर कुछ इंक्रीज हो, इधर कुछ डिक्रीज हो, इधर कुछ डिक्रीज हो, मतलब इसका कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। तो कितने प्रकार के सिचुएशन हो सकते हैं, तो इसी चीज को हम लोग बात करते हैं और इसी चीज को हम लोग लेकर हैं। जैसे स्टार्ट में अब शुरुआत में आप जानते हो एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हम क्या करें बेटा? लोन टेकन कितना किया जाए? लोन टेकन हमने कितना किया? 1 लाख का। हमने लोन कितने के लिया? 1 लाख का लोन लिया। तो लोन लेने से आपके पास क्या होगा? अकाउंट खुलेगा आपके यहाँ पे, जो होगा बेटा वो पैसा कहाँ आ जाएगा? बैंक में। आपने बैंक से पैसा लिया, तो कितना बैंक में पैसा आ गया बेटा? 1 लाख आ गया। क्लियर? और आपकी एक क्या बढ़ गई? लायबिलिटीज बढ़ गई। उसको हम लोग किसके नाम से? मतलब मीन्स ऑब्लिगेशन आ गया, आपको उसको पे ऑफ करना। 1 लाख आपने लोन लिया। क्लियर? क्लियर कट हो गया। अब बेटा देखो ध्यान से, तो इस कंडीशन में क्या होगा? आप क्या इसका कंडीशन, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हो? कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? आप लोग बोल सकते हो ना कि हमारा क्या इंक्रीज हुआ? अगर कहा जाए तो एसेट्स क्या हो गया? इंक्रीज। एसेट्स क्या हो गया मेरा बेटा? इंक्रीज। और लायबिलिटीज यहां क्या हो गया मेरा? लायबिलिटीज मेरा क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। इसका इम्पैक्ट दो बोथ साइड पड़ा। मैं बोथ साइड का एग्जांपल ले रहा हूं। अब इस कंडीशन में दोनों चीजें इंक्रीज हुई। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों चीज क्या हो? डिक्रीज हो जाए। 50% लोन पेड। 50% लोन कितना था बेटा? 50,000 का। तो इस कंडीशन में क्या होगा? बैंक में से कितना पैसा माइनस हो जाएगा? 50,000 पैसा क्या कर दोगे? बैंक में से माइनस कर दोगे। ठीक? और लोन में से भी आपकी लायबिलिटीज कितनी माइनस हो जाएगी? 50,000। सिंपल जानते हो। अब बचेगा आपकी लायबिलिटीज कितनी? सर 50,000। कितना? बैंक में पैसा कितना बचेगा? 50,000। आपका ये कैश का बैंक का पोजीशन कितना? 50,000। आपकी लायबिलिटीज कितनी? 50,000। क्लियर? तो इस कंडीशन में क्या होगा? अगर एक्सप्लेन की बात की जाए, एक्सप्लेन जो करोगे उसमें क्या करोगे? एसेट्स डिक्रीज हो गया और लायबिलिटीज भी क्या हो गया बेटा? लायबिलिटीज भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तीसरा एग्जांपल हम लोग बात करते हैं। तीसरा एग्जांपल में क्या हो गया? कैश रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो बेटा, एडवांस में अगर आपको किसी चीज का बिजनेस करते हो, अगर किसी से पैसा मिल जाए, कितना मिल गया पैसा एडवांस में? सपोज करो कितना मिल गया? 1,000 रुपीज एडवांस मिल गया। तो आपकी स्थिति क्या होगी? बैंक में पैसा था ही, प्लस एक साथ साथ क्या आ गया? एक एलिमेंट कैश आ गया। अब यहां क्या लिख दोगे? प्लस 1,000 कैश। क्लियर? आप क्या लिखोगे बेटा? 1,000 प्लस में कैश। अब देखो साथ साथ आपकी लायबिलिटी लोन के रूप में थी, बट यहां एडवांस, यहां एक पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? एडवांस भी आ जाएगा। कितना?
प्लस 1000। अगर अब कहा जाए कि इक्वलिटी कैसे आएगी, इक्वलिटी कैसे आएगी, इस लाइन को पूरा यहां से ड्रॉ किया जाए, यहाँ इक्वल का साइन लगाया जाए, यहां बोल सकते हैं ना कि बैंक में मेरे पास पैसा कितना है, यहां बैलेंस शीट मेरा जो होगा वो इक्वल कैसे होगा, 50,000 बैंक में पैसा है, 1000 क्या है हमारे पास कैश के फॉर्म में है, कैपिटल मेरे पास क्या है 0 है, और मेरे पास ये कितना है बेटा, यहां मेरे पास लोन के रूप में कितना पैसा देना है उसको बाकी है 50,000, और एडवांस में कितना एप्लीकेंट किया है, एडवांस मेरी क्या होती है कुछ लाइबिलिटीज होती है, तो टोटल देखो 51 क्लियर। अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे एक काउंटिंग इक्वेशन को या बैलेंस शीट बोलो दोनों चीजें। अब हमारा एक ट्रांजेक्शन पे इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका फिर एक्सप्लेन ले लो, इसमें क्या हुआ बेटा, इस कंडीशन में एक एसेट्स इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटीज क्या होगी बेटा, लाइबिलिटीज क्या होगी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में लाइबिलिटीज भी क्या होगी बेटा आपका डिक्रीज होगी। ये दोनों सेम चीजें थी, एसेट्स आपके पास क्या हुआ इंक्रीज हुआ और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुई। क्लियर बेटा, आपको यहां तक क्लियर हुआ समझ में। अब एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि अब आप क्या करोगे, कि आप जो एडवांस में जिससे लिए थे कैश, जो रिसीव इन एडवांस के थे उसको सामान न दो, उसके पैसे क्या कर दो आप वापस कर दो। तो जब पैसे को वापस करोगे तो आप जानते हो फिर वही कंडीशन होगा, एक तरफ से एसेट्स कम, एक तरफ से लायबिलिटीज कम। क्लियर। अब आप क्या करो बेटा, एक आपको तरीका बता रहे हैं, जैसे हम लोग क्या करें, चौथा कंडीशन, कार परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कार हमने कैसे परचेज किया क्रेडिट पे, कितने का बेटा 50,000 का। अब इस कंडीशन में मेरे पास एक क्या बढ़ जाएगा बेटा, यहाँ पे कार, ये पॉइंट इधर रहेगा अलग से ब्लॉक का, कार मेरे पास कितने बढ़ा बेटा 50,000 का, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कार 50,000, यहाँ कुछ भी नहीं, इसके नीचे प्लस हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं प्लस हुआ, इक्वलिटी यहाँ कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे एडवांस में भी हमारा कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ पे मेरा एक क्या बढ़ गया बेटा क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने से इंक्रीज हो गया बेटा 50,000। अब आप क्या करोगे ड्रैग करोगे, यहाँ कितना आ जाएगा, कार के नाम पे 50,000 किसका बैंक बैलेंस, 1,000 किसका कैश, कैपिटल 0, फिर लोन कितना 50,000, 1,000 मेरा कितना आ गया एडवांस, प्लस क्रेडिटर मेरे पास कितने आ गए बेटा 50,000। क्लियर। अब आप क्या करो बेटा, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इधर एसेट्स इंक्रीज उधर लायबिलिटी इंक्रीज। अब क्लियर हो रहा है। अब देखो बेटा ऐसा इसमें एक सिचुएशन आ जाएगा कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां ध्यान से सुनना कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन एक तरीके का आ सकता है कि हम लोग क्या करें पे ऑफ कर दे, या पे ऑफ अगर ना करते वन साइड की चीजों को लेंगे, वन साइड की चीजों को कि हम लोग बात करें बेटा मशीन परचेज्ड बाय कैश, कितने बेटा 10,000 से, भाई बैंक लिख तो आपको बोलोगे पैसा है ही नहीं, बैंक से परचेज किया कितने का 10,000 का। तो अब आपके पास पॉइंट बेटा एक क्या आ गया मशीन आ गया, कितने का आ गया बेटा मशीन आ गया। अब मशीन आएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा बेटा, आपको इम्पैक्ट, कार तो नो इम्पैक्ट हुआ, यहाँ क्या कुछ नहीं, बैंक से आपको कितना पैसा माइनस होगा 10,000, माइनस के लिए ब्रैकेट लगाते हैं, कैश आपके पास नो चेंज, बट मशीन आपके पास कितना चेंज हो गया 10,000 का, इधर इम्पैक्ट 0, इधर इम्पैक्ट 0, इधर इम्पैक्ट 0, इधर इम्पैक्ट 0। तो अब इसका पूरा नेट इफेक्ट क्या है, इसका कार 50,000, बैंक में पैसा घट के कितना हो जाएगा 40, 1,000 एडवांस और 10,000 मेरा क्या हो जाएगा अब मशीन का आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो यहां पे क्या हो गया, सिंपल सा बोल सकते हो एक्सप्लेन में कि मेरा एक एसेट्स क्या हो गया इंक्रीज हो गया और दूसरा एसेट्स क्या हो गया मेरा डिक्रीज हो गया। क्लियर। तो इधर इंपैक्ट 0, 50, 1,000 प्लस 50,000, ठीक है।
ये हो सकता है बेटा, क्लियर। अब यहां आप क्या कर सकते हो, 6 क्वेश्चन। कैपिटल इंट्रोड्यूस, नहीं यहां लिखो बेटा, लोन पेड बाय ऑनर। ऑनर ने कहां से पैसा, अपने जेब से पैसा से किया। क्या आप लोन पे किया, लोन कौन सा, बैंक वाला लोन जो था, उस लोन को पे आप कर रहा है। मीन्स उसने यहाँ पैसा कुछ नहीं किया। इस कंडीशन में क्या होगा, नो चेंज, बैंक का पैसा छुआ है, नो चेंज प्लस नो चेंज, यहां तक तो सब नो चेंज आया। तो चेंज कहां से हुआ बेटा, कैपिटल के रूप में उसने पैसा लगाया होगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट, उसको क्या मानेंगे, इन्वेस्टमेंट 50, यहां क्या कर देंगे -50, यहां बेटा नो चेंज, यहां कितना आ जाएगा 50, 1000 प्लस 0 प्लस 50, यहां कितना आ जाएगा बेटा 10,000, 1000, 40,000, 50,000। ऐसे ही बेटा हम लोग निकालेंगे। देखो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, 1 लायबिलिटीज क्या हो गया बेटा, इंक्रीज, और अनदर लायबिलिटीज क्या हो गया, डिक्रीज। मतलब ये लायबिलिटीज क्या हो गया बेटा, इंक्रीज, और ये लायबिलिटीज क्या हो गया आपका, डिक्रीज। यहां मैंने बताया था ये एसेट्स डिक्रीज, ये एसेट्स इंक्रीज। यहां मैंने बताया था ये एसेट्स इंक्रीज, और यहां ये लायबिलिटीज भी इंक्रीज। यहां मैंने इम्पैक्ट बताया था ये एसेट्स इंक्रीज, यहां ये एसेट्स भी क्या हुआ था, इंक्रीज। यहां मैंने बताया था ये एसेट्स इंक्रीज, यहां ये एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। सब जगह आप लोगों ने देखा ऐसे ही। तो इसका अब नेट इफेक्ट क्या आएगा, यहाँ लास्ट में आप क्या करोगे, टोटल लिख देते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टोटल लिख के 54 से यहाँ 90 और 10 100 1,01,000, यहां पे भी कितना आ जाएगा 1,01,000। तो आपने देखा इक्वेशन मतलब इक्वेलिटी, ये मेरे पे क्या है, सारे ये मेरे कार, बैंक, कैश, मशीन, ये सब मेरे क्या है, रिसोर्स है। इन्हीं का यूज करके मैं बिजनेस में इनकम अर्न करूंगा, और ये लोन को क्या करूंगा, पे आउट करूंगा। लोन एडवांस क्रेडिटर को, ये सब लोन को मैं क्या करूंगा, पे आउट करूंगा। तो इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को आप लोगों को देखना पड़ेगा। मींस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को पता लगाना है कि 1 साइड इफेक्ट है, 2 साइड इफेक्ट है। 2 साइड इफेक्ट का मतलब 1 एसेट्स इंक्रीज, और यहाँ पे 1 लायबिलिटीज भी क्या हो सकता है, इंक्रीज। 1 एसेट डिक्रीज, 1 लायबिलिटीज डिक्रीज। और उसका दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, 1 एसेट्स इंक्रीज, 1 एसेट्स डिक्रीज। तो ये 1 साइड इफेक्ट, 1 लायबिलिटीज इंक्रीज और 1 लायबिलिटीज डिक्रीज, ये भी क्या होता है, 1 साइड इफेक्ट। तो ये इफेक्ट है, इफेक्ट को हम लोग ध्यान देके लेके चलते हैं बेटा। जैसे कभी कभी हो सकता है मोर देन 2 अकाउंट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और मोर देन 2 अकाउंट में इम्पैक्ट वाला वो भी क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि 2 जगहों पे इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन एक अच्छा एग्जाम्पल लेके करेंगे, उसके बारे में हम लोग चीजों को देखेंगे। ये तो आज मेरा इंट्रो था, इंट्रो लेके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अकाउंटिंग इक्वेशंस मेरा आज का टॉपिक, जो डेफिनेशन था और जो इसका मतलब क्या था वो आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझा था। ठीक बेटा, मैं चलता बेटा, बाय बाय।